गांव देवगढ़ के बाहर बनी एक छोटी सी कच्ची बस्ती में रघुवीर और कविता रहते थे। न झोपड़ी पक्की थी, न छत पर चैन था, पर दोनों के दिल साफ थे। शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे, लेकिन आंगन सूना था। हर सुबह कविता तुलसी को पानी देती, हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोती। एक दिन पड़ोसन बोली, बहन, भगवान से कुछ मांगती क्यों नहीं? कविता की आंखें भर आईं। मांगती हूँ दीदी, बस भगवान शायद सुन नहीं रहे। माता रानी की मन्नत नवरात्रि आई। देवगढ़ में माता रानी का बड़ा मंदिर था। कविता ने मन में ठान लिया, इस बार खाली हाथ नहीं लौटूंगी। नंगे पांव उपवास में वह रोज मंदिर जाने लगी। माता की मूर्ति के सामने बैठकर वह फूट फूट कर रोती। माँ, मैं कोई धन दौलत नहीं मांगती, बस एक औलाद दे दे जिसे मैं जी जान से पाल सकूं। रघुवीर भी चुपचाप पीछे खड़ा रहता। उसकी आंखों में भी आंसू होते। आंगन में किलकारी। कुछ महीनों बाद कविता की तबीयत बदलने लगी। गांव की दाई ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, माँ बनने वाली हो। रघुवीर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। सच सच बोल रही हो? समय बीता और एक रात झोपड़ी में एक बेटे की किलकारी गूंज उठी। कविता ने बच्चे को सीने से लगाया, कांपती आवाज में बोली, माँ, तेरा शुक्रिया। बेटे का नाम रखा गया आरव। एक छोटी सी निशानी। आरव बहुत सुंदर था, गोल मटोल गाल, बड़ी बड़ी आंखें। रघुवीर उसे गोद में लेकर बोला, देखो कविता, ये हमारी पूरी दुनिया है। एक दिन काम से लौटते समय रघुवीर ने बाजार से एक लॉकेट खरीदा। उसमें तीनों की तस्वीर थी। उसने आरव के गले में पहनाया। ये हमारी निशानी है, जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी। कविता हंस पड़ी। अरे, ये तो बहुत शरारती है, दिन रात जागता रहता है। माँ की लोरी। रात को जब आरव नहीं सोता, कविता उसे झूले में डालकर लोरी गाने लगती। लोरी लोरी चंदनिया सो जाना रे, छन भर में सो जाना रे, निंदिया आँखों में आए बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं लोरी लोरी। सपनों में हंसा। लोरी सुनते ही आरव मुस्कुराते हुए सो जाता। रघुवीर दूर बैठकर उस दृश्य को देखता और सोचता, काश ये खुशी कभी खत्म न हो। नवरात्रि फिर आई। देवगढ़ में माता रानी का विशाल मेला लगा। कविता बोली, इस बार आरव को भी ले चलते हैं। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ, माता रानी के दर्शन करवा देंगे। आरव को नए कपड़े पहनाए गए। कविता ने उसके गले का लॉकेट खुद ठीक से देखा। मेले की भीड़, ढोल लगाड़े, चमकती रोशनियां, भीड़ का सैलाब। आरव कभी पिता की उंगली पकड़ता, कभी माँ की गोद में जाता। कविता बोली, रघुवीर, हाथ मजबूती से पकड़े रहना। अचानक चीखे। तभी अचानक मेले के एक हिस्से में आग लग गई। लोग चीखने लगे, आग आग! भगदड़ मच गई। आरव डरकर चिल्लाया, माँ, पापा। धुएं और शोर में रघुवीर का हाथ छूट गया। कविता चीखी। आरव। भीड़ बहती नदी की तरह उन्हें अलग अलग खींच ले गई। सब कुछ खत्म। कुछ देर बाद आग बुझ गई। कविता बदहवास होकर धरती पर बैठ गई। मेरा बच्चा, मेरा आरव। रघुवीर पागलों की तरह भीड़ में भागता रहा, आरव बेटा। लेकिन आरव कहीं नहीं था। सूना घर। रात को दोनों घर लौटे। झोपड़ी सूनी लग रही थी। कविता दीवार से सिर टकराकर रोने लगी। भगवान, इतनी मुश्किल से दिया था तो छीना क्यों? रघुवीर ने कांपती आवाज में कहा, उसे ढूंढ लाऊंगा, आज नहीं तो कल। अगली सुबह रघुवीर घर से निकल पड़ा। जब तक आरव नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कविता पीछे से रोती रही। जल्दी लौट आना मेरे बच्चे को लेकर। सुबह की पहली किरण भी उस झोपड़ी में रोशनी नहीं ला सकी थी। कविता को लगा जैसे उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी आरव के साथ खो गई हो। रघुवीर रोज सुबह निकलता। शहर, कस्बा, मंदिर, स्टेशन, जहां भीड़ दिखती वहां उसका दिल दौड़ पड़ता। कहीं मेरा आरव। तलाश जो आदत बन गई। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, साल। लोग बदल गए, शहर बदल गए, पर रघुवीर की आंखों में वही सवाल था। कविता घर पर बैठकर आरव के कपड़े सीने से लगाकर रोती रहती। आज होता तो कितना बड़ा हो गया होता।
धीरे धीरे घर का राशन खत्म हो गया। कविता बोली, खाना नहीं होगा तो तलाश कैसे करेंगे? दोनों ने अमीरों के घर काम करना शुरू किया। रघुवीर झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। कविता रसोई में चूल्हा फूंकती। काम के बाद फिर तलाश। उम्मीद की राख हर मेले में जाते, हर बच्चे को देखते, कभी लगता यही है, पास जाते, पर नहीं। हर बार दिल टूटता। 25 साल बाद बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, पर माँ बाप का दिल अब भी जवान था। एक नई जगह एक दिन खबर मिली, शहर प्रतापगढ़ में एक अमीर युवक आया है। नाम आदित्य, उम्र लगभग 30 साल, अकेला रहता है। 2 नौकर चाहिए। रघुवीर और कविता वहां पहुंचे। पहली मुलाकात आदित्य ने ऊपर से नीचे देखा। इतनी उम्र में काम कर पाओगे? रघुवीर झुककर बोला। मालिक, जान निकाल देंगे पर काम में कमी नहीं होगी। तभी उसकी पत्नी निशा आई। निशा तुनक कर बोली, ये दोनों बूढ़े घर गंदा कर देंगे। रघुवीर ने हाथ जोड़ लिए। मालकिन, बिना शिकायत काम करेंगे। निशा ने ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, पर गलती की कोई माफी नहीं। रघुवीर सफाई करता। निशा चिल्लाती, अंधा है क्या, कोना दिखता नहीं? कविता खाना बनाती। निशा ताने देती। नमक ज्यादा है, अक्ल कम। दोनों चुप रहते। एक दिन आदित्य खाना खा रहा था। पहला निवाला मुंह में जाते ही वो रुक गया। ये स्वाद। दूसरा निवाला, तीसरा, दिल अजीब सा भर आया। निशा, ये खाना किसने बनाया? वही बूढ़ी। आदित्य चुप हो गया। शाम को रघुवीर से एक कांच का बर्तन गिर गया, टूट गया। निशा आग बबूला। इतना महंगा बर्तन? आदित्य ने छड़ी उठा ली। रघुवीर पर मार पड़ने लगी। कविता दौड़कर आई और पैरों में गिर गई। मालिक, इन्हें छोड़ दो। निशा ने उसे भी मारा। रात को रसोई में लेटे हुए दोनों ने चीख सुनी। आदित्य चिल्ला रहा था। निशा बोली, इसे नींद नहीं आती। कविता बोली, मैं लोरी सुना दूं? लोरी का असर। कविता ने वही पुरानी लोरी गाई। लोरी लोरी चंदनिया सो जाना रे, क्षण भर में सो जाना रे, निंदिया आँखों में आए बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं लोरी लोरी। आदित्य सो गया। निशा सन रह गई। सुबह आदित्य जल्दी में था। ऑफिस की मीटिंग। घर से निकलते वक्त सड़क पार करते हुए एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। सड़क पर गिरा हुआ आदित्य तड़प रहा था। आह, मेरा सिर। निशा चीख पड़ी। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। रघुवीर और कविता भी दौड़कर पास पहुंचे। रघुवीर ने कांपते हाथों से आदित्य को उठाने की कोशिश की। तभी कविता की नजर उसके गले पर पड़ी। वही पुराना लॉकेट। कविता की सांस अटक गई। उसके गले में वही पुराना लॉकेट झूल रहा था। वही डिजाइन, वही तस्वीर। कविता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रघुवीर। ये लॉकेट। रघुवीर ने देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर इलाज करने लगे। होश आने पर आदित्य बोला, ये लॉकेट मेरे पास बचपन से है। निशा ने पूछा, तुम्हें कहाँ मिला था? आदित्य की आंखें नम हो गईं। मैं बचपन में एक मेले में खो गया था। आग लग गई थी। भीड़ में माँ बाप का हाथ छूट गया। मैं रोता रहा। फिर एक आदमी मुझे अनाथ आश्रम ले गया। माँ बाप दूर हो गए। कविता फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बेटा, मेरा आरव। रघुवीर ने हाथ जोड़ दिए। भगवान इतने साल बाद मेरे सामने लाया। मंदिर में अचानक प्रकाश फैल गया। माता रानी प्रकट हुई। भक्ति सच्ची हो तो समय कितना भी लगे, मिलन होता ही है। आदित्य की चोटें ठीक हो गईं। सच का एहसास आदित्य सब समझ गया। उसे याद आया क्यों कविता का खाना पहचाना लगता था, क्यों उसकी लोरी से उसे नींद आ जाती थी। वो घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य रोते हुए बोला, माँ, पापा, मैंने आपको मारा, अपमान किया, मुझे माफ कर दो। रघुवीर ने उसे गले लगाया। बेटा, माँ बाप कभी माफ नहीं करते, बस अपनाते हैं। निशा भी रो पड़ी।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। घर फिर से आबाद हो गया। आंगन में हंसी लौटी। कविता ने बरसों बाद अपने बेटे को सीने से लगाया। माँ बाप का प्यार कभी मरता नहीं। भगवान देर करते हैं पर अन्याय नहीं। सच्ची भक्ति हर बिछड़ाव को मिला देती है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।